नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। चलिए प्रसन्नता के साथ आज प्रारंभ करेंगे कक्षा 7 का गणित। एनसीईआरटी की पुस्तक है। चलिए देखते हैं इसके प्रश्नों को। पूर्णांक अध्याय पहला। पूर्णांक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जिनको पता नहीं है वे डिस्क्रिप्शन में जाके पूर्णांक, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं के लिए बनाए गए वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। सरल शब्दों में कहें तो पूर्णांक संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है जिसमें पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती है। ठीक है, पूर्णांक कहलाते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया। यहाँ यह संख्या रेखा प्रदर्शित है और कुछ शहरों के नाम है और उनके समक्ष उनका तापमान दिया गया है। ठीक है, यह संख्या रेखा है। ये शून्य है। शून्य की दाईं ओर लिखी हुई संख्या धनात्मक होती है और शून्य से बाईं ओर लिखी हुई संख्याएं ऋणात्मक होती है। और पहले ही पढ़ चुके हैं, धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं को संयुक्त रूप से हम पूर्णांक कहते हैं। यानी इस संख्या रेखा पर पूर्णांक प्रदर्शित है। ए है, इस संख्या रेखा को देखिए, इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। इस पर अंकित स्थानों के तापमान हमें लिखने हैं। यह 0 प्रत्येक खाना 1 को प्रदर्शित करता है, तो 1, 2, 3, 4, ये 5 किसका तापमान है? शिमला का। ये 10, 11, 12, 13, यहाँ पर क्या है? 14 किसको प्रदर्शित करता है? ऊटी के तापमान को। ये 20, 21, 22 किसको प्रदर्शित करता है? बेंगलोर के तापमान को। इसी प्रकार से शून्य की बाईं साइड चलेंगे तो ऋणात्मक संख्याएं प्रदर्शित होंगी। तो 0, ये ऋण 1, ये ऋण 2 किसका है? श्रीनगर का। ये ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8 लाहौल स्पीति का तापमान है। ठीक है। चलिए संख्या रेखा पर स्थान के समक्ष दिए गए तापमान को लिखिए। लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? 0, ये ऋण 5, तो ऋण 6, ऋण 7 और ऋण के 8। लाहौल स्पीति का तापमान है ऋण 8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का तापमान कितना है? श्रीनगर का है 0, ऋण 1, ऋण 2 डिग्री सेल्सियस। कितना है? ऋण 2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का तापमान कितना है? ये शिमला का तापमान धन में है 5 डिग्री सेल्सियस। और धन लिखने की जरूरत होती है क्या? नहीं होती। 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का तापमान कितना है? ये 10। ऊटी का तापमान कितना है? ये 10, 11, 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस। 14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलोर का तापमान ये 20, 21, 22 डिग्री सेल्सियस। ये ए नंबर का प्रश्न हल हो चुका है हमारा। प्रश्न पहले का ए था, संख्या रेखा को देखिए और दिए गए स्थानों के तापमान लिखिए। तो ये रहे तापमान। बी नंबर के प्रश्न में है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म व सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है? तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे गर्म स्थान कौन सा है? संख्या रेखा देखिए, सबसे गर्म स्थान है हमारा बेंगलोर। और इसका तापमान कितना है? इसका तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब सबसे ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो सबसे ठंडा स्थान है लाहौल स्पीति। और इसका तापमान कितना है? इसका तापमान ऋण में 8 डिग्री सेल्सियस है। अब प्रश्न यह पूछा गया है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में अंतर। सबसे
गर्म व सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में अंतर। तो सबसे गर्म स्थान है बेंगलोर। बेंगलोर का तापमान कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। अंतर का मतलब क्या है? घटाना है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? लाहौल स्पीति। और लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? ऋण का 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों तापमान के मध्य लगा यह ऋण का निशान दोनों को अंतर को प्रदर्शित करता है और ये ऋण 8 लाहौल स्पीति का तापमान है। हल कर लेते हैं। ऋण के 22 डिग्री सेल्सियस। अब ऋण का ऋण में गुणा होगा। समान चिन्हों का जब भी गुणा होता है तो धन ही आता है, चाहे वो धन क्यों न हो, चाहे वो ऋण क्यों न हो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? धन का 8 डिग्री सेल्सियस और 22 और 8 कितने होते हैं? 30 डिग्री सेल्सियस। यही गर्म और ठंडे स्थानों का अंतर आ चुका है। भले ही आप संख्या रेखा पर भी देखिए, दोनों के मध्य 30 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर है। ये अपना बी नंबर का प्रश्न हल हो चुका है। प्रश्न सी है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है? चलिए हल कर लेते हैं। लाहौल स्पीति व श्रीनगर के तापमान में अंतर। लाहौल स्पीति का तापमान है ऋण के 8 डिग्री सेल्सियस। अंतर का बोला है तो अंतर के लिए क्या लगाना है? ऋण। और श्रीनगर का तापमान कितना है? श्रीनगर का तापमान है ऋण के 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यह ऋण 8 डिग्री सेल्सियस। अब ऋण क्या हो जाएगा? ये धन होगा। जब भी कोष्टक खुलेगा तो इनका और इनका गुणा होता है, समान चिन्हों का गुणा होता है तो धन ही आता है, तो धन के 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब यहाँ असमान चिन्ह है, एक धन का है एक ऋण का है, तो ऐसी स्थिति में चीजें घटती है। तो 8 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? ऋण के 6 डिग्री। ऋण के क्यों? ये 8 ऋण का था इसलिए, इसी में से घटाया ना हमने, तो ऋण का 6 डिग्री सेल्सियस। यानी लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान का अंतर कितना आया? ऋण का 6 डिग्री सेल्सियस। डी वाला प्रश्न है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग कर लेते हैं। हल, शिमला व श्रीनगर के तापमान का योग। तो शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस, योग के लिए धन लगाया। श्रीनगर का तापमान है ऋण के 2 डिग्री सेल्सियस, तो 5 डिग्री सेल्सियस धन ऋण 2 डिग्री सेल्सियस, तो 5 धन का 2 ऋण का। असमान चिन्ह है तो घट जाएगा, 5 में से 2 गए तो धन के 3 डिग्री सेल्सियस। शिमला व श्रीनगर के तापमान का योग कितना आया? 3 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न यह पूछा है, शिमला व श्रीनगर के तापमान का योग क्या शिमला के तापमान से कम है क्या? शिमला का तापमान कितना है? शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। क्या यह 5 से कम है क्या? बिल्कुल कम है, यानी यह बड़ा है यह छोटा है। पहली बात तो बिल्कुल सही निकली कि शिमला व श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान यानी 5 डिग्री सेल्सियस से कम है। ठीक है, दूसरी बात क्या पूछी है देख लेते हैं। फिर आगे पूछा गया इसी प्रश्न में, क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग, यानी ये वाला, इन दोनों स्थानों के तापमान का ये योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है क्या? इनका योग कितना है? 3 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का तापमान कितना है? ऋण का 2 डिग्री सेल्सियस। क्या यह वाला तापमान इससे कम है क्या? 3 डिग्री सेल्सियस कम है क्या ऋण 2 से? नहीं, 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है ऋण 2 डिग्री सेल्सियस। यानी शिमला व श्रीनगर के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से ज्यादा है। ठीक है,
अतः हम कह सकते हैं हाँ, शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम अर्थात 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है 5 डिग्री सेल्सियस से, तथा शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से ज़्यादा है, यानी 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है -2 डिग्री सेल्सियस से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।